मजलूम शहीदों ने हक सच भी पहुंचाया है। कप्तान हमारा है, ये वतन हमारा है, मेरे रब ने दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नियाज़ मोहम्मद और आपसे मुखातिब हूँ इंशाल्लाह। आज का मेरा मौजू है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करता हूँ। ये पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मैं आपको जुम्मा नवाज के बाद बताऊँगा। आज मैं खुलकर बताना चाहता हूँ कि मैं खान साहब को क्यों सपोर्ट करता हूँ। मैं इस इंतज़ार में था कि कब कोई जुगनू उगेगा, कब कोई जुगनू उतरेगा, कब कोई जुगनू उभरेगा, कब कोई जुगनू आएगा मेरे वतन से, कब कोई दिया जलेगा आएगा मेरे वतन से, जो मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को उजाला देगा, हमारी कौम को, हमारी अजीम कौम को, हमारे अजीम पाकिस्तानियों को उजाला देगा। मैं इस इंतज़ार में था कौन सा ऐसे शख्स होगा और मेरे वतन अजीज़ पर मेरा रब कब ऐसा शख्स भेजेगा जो मेरे वतन अजीज़ का मुखलिस होगा, और कब इन चोरों, लुटेरों, गद्दारों, फनकारों से मेरा रब इन्हों से जान हमारी छुड़ाएगा। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जो मेरा मौजू है, जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में, इसको जानते हो, ये मेरे चाचे का बड़ा बेटा है, जफ़र बलोच, मोबाइल रिप्रिंटिंग सेंटर का काम करता था फतेह अली में। जफ़र बलोच इसका नाम है। शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो भी जान लेंगे। और उस वक्त इसने हमसे वोट मांगा था, उस वक्त मैं वोटर था। उस वक्त इसकी वजह से मैंने वोट दिया था इमरान खान साहब को, और मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था इमरान खान साहब से। बात मैं सही कह रहा हूँ कि ना मैंने इतनी स्टडी की थी इमरान खान साहब पर। तो हाँ, बस जब छोटा था, बचपन में तकरीबन 4-5 साल 6 साल की उम्र में, जब हम क्रिकेट खेलते थे, 8 साल की उम्र में तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। 8वीं मेरे तालिबा 10-11-12 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट छोड़, 2005 में मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। 2005 के बाद तकरीबन आज 2022 हो गया, मैंने एक दो दिन या 4-5 दिन से ज़्यादा मैं क्रिकेट नहीं खेला 10-15 साल में। जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त हमें बूढ़ी औरतें यही कहला कर पुकारती थी, बल्कि वो औरतें क्या कह के, मेरी माँ भी मुझे यही कई बार कह के पुकारती थी। जब मैं जुम्मा का दिन होता तो हम सारा दिन ही क्रिकेट उधर खेलते रहते थे ग्राउंड में। हम घर रोटी खाना भी नहीं आते थे, खाना भी हम बाद में तकरीबन ज़ोहर के बाद खाते थे। तो मम्मी हमसे यही कह रही थी कि तुम कौन से इमरान खान बनोगे, क्रिकेट के लिए तुम्हें खाना भी याद नहीं है। उस वक्त हम छोटे थे और हम ज़्यादा स्टडी नहीं थी इमरान खान साहब की, बस यही बातें छोटे थे तो सुनते थे। तो 2018 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये मेरे चचे के बड़े बेटे जफ़र बलोच इकबाल ने मेरे से वोट मांगा था, मैंने वोट दिया था इसकी वजह से, तब ये ज़िंदा था। लेकिन आज ये शहीद हो चुका है। अब इसने मुझसे सपोर्टिंग मांगी है। मैं समझता हूँ इसने मुझे मैसेज दिया है, ये मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज, उसका मैसेज मुझे देना मुझे खान साहब को सपोर्ट करने के लिए है, उसका वर्कर बनने के लिए, उसको लीड करने के लिए और पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए। और बल्कि वो जो खान साहब का
या कारकुन था ज़फ़र बलोच इकबाल, वो अपनी जिम्मेदारी मुझ पे ठहरा के गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है इसलिए कि मैंने बात आज दिन तक नहीं की। इसी माह रमज़ान में रोज़े की हालत में तकरीबन ज़ोर 11 बजे मैं जब उठता था, उधर काम थोड़ा करता था ना, तो 11 बजे तकरीबन दिन के 11 बजे जब मैं उठता था, हम सुबह नमाज के बाद सो जाते थे इधर। तो मैं जब 11 बजे उठा, 11 बजे से पहले मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था? रमज़ान मुबारक की बात, इसी रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ। तो वही ज़फ़र बलोच, मेरे चचे का बड़ा बेटा, यही आता है। तो ये मुखातिब मुझसे होता है और ये एक जैसे कोई इंसान कोई गमगीन होता है और कोई ऐसा इंसान गमगीन की हालत में मैं जो था उस वक्त जिस टाइम ये आता है, तकरीबन गालिबन कोई मगरिब का टाइम या ऐसे असर का टाइम होता है। असर के बाद तो मगरिब के करीब होता है, ऐसे बस इस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब होता है। यानी कि इस वक्त मैं घर वालों से, अपने घर वालों की बात कर रहा हूँ। अपने घर वालों से मैं यही मुखातिब हो रहा था, यही बातचीत कर रहा था। इस वक्त मैं ये भी बता दूँ आपको कि ये इलेक्शन होने वाला है। अभी इलेक्शन के गालिबन 1-2 दिन पहले हैं, जिस टाइम मैं ये शाम को अपने घर वालों से, हमारे अपने घर थे कोई चंद ऐसे आदमी हैं जो खान साहब को वो सपोर्ट नहीं करते, तो मैं उनसे मुखातिब हो रहा था, उनसे यही बात कर रहा था खान साहब के बारे में। और इस वक्त हमारा घर, मैं उस वक्त पुराने घर में था जब जिस टाइम मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ। तो जब हमारा पुराना घर है, अब तो हम ट्रांसफ़र होती, जो हमारा पुराना घर है, जो हमारे चचे के बेटा ज़फ़र इकबाल का घर, वो एक ही घर था, बस थोड़ा 10-20 कदम का फ़र्क था। तो वो आता है, मेरा कहता है, सरेकी में कहता है, सोतरो तू केरे लोगों को समझे ना पिए। ये लोग नहीं समझ सकते कि इमरान खान क्या चीज़ है, तो इन्हें लोगों को समझाना फजूल है। सोतरो ये लोग इमरान खान की हैसियत को नहीं समझ सकते कि इमरान खान क्या चीज़ है। ये लोग कभी भी नहीं समझ सकते इमरान खान की असलियत, कभी भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब है कि ये लोग नहीं समझते खान साहब को, खान साहब क्या चीज़ है। वो गमज़दा और इसलिए होता है कि वो अपने घर वालों से इसी नाराज़गी में होता है, दिल में महसूस करता है कि यार मेरे अपने घर वाले भी चंद ऐसे आदमी हैं जो खान साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ वो नहीं करते, उसका मतलब है कि जो ये हकीकत नहीं जानते। बात को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो उसी दिन से मेरे को बार बार दिमाग में यही सोच आती है, कभी कहता हूँ वीडियो बनाऊँ, कभी कहता हूँ दोस्तों को शेयर करूँ, कभी कहता हूँ शेयर ना करूँ। दरअसल ये ख्वाब है कि मुझे ख्वाब ने उसने बताया कि खान साहब ये क्या चीज़ है, इसको ये लोग नहीं समझते। ये सिर्फ उस वक्त अपने घर वालों के लिए कह रहा था। और इसके बाद मुझे एक दूसरा मैसेज रिसीव हुआ। वो दूसरा मैसेज जो है वो बहुत ख़तरनाक है, जो मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जिस तरह के हालात वो मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे उस चीज़ से ख़तरा है कि कहीं वैसा हो ना जाए। तो बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आगे नहीं लेके जाना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब तक के लिए इतना का मेरे दिमाग में ये ख्वाब नहीं है, मेरी सोच के मुताबिक ये मेरे लिए एक मैसेज है। तो आप लोग भी ये महसूस ना करना कि ये मुझे इस तरह क्यों कह रहा है। मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे एक ख्वाब और एक मैसेज की तरह जो मुझे महसूस होता है कि मुझे मेरी तरफ से एक मैसेज मेरे को भेजा गया है। अल्लाह खैर करेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अपनी भरपूर कोशिश के साथ कि खान साहब को पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, हर वक्त हर लम्हा, और इस काम को हम नहीं छोड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना।